आज का हमारा टॉपिक है, सिर्फ फैक्ट मिलेंगे आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग जो फर्स्ट ग्रेड RS CET असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी आपको SSC CGL जो केंद्र लेवल के जो भी एग्ज़ाम हैं, जैसे बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं ना, फर्स्ट ग्रेड है, RS है, उसके अंदर ये आता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में तो हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज का टॉपिक यही करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ये कैसा आयोग है? ये सांविधिक और गैर सांविधिक आयोग है, यानी कि संविधान में जो अधिनियम होता है ना, अधिनियम के द्वारा पारित हुआ है, न कि इसके मूल संविधान में कोई इसका अनुच्छेद नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं विधिक आयोग, यानी कि विधि अधिनियम के द्वारा। इसका गठन 31 जनवरी 1992 को किया गया। इसका गठन महिला आयोग अधिनियम की धारा 3 के तहत हुआ है। महिला आयोग की धारा होती है ना, उसके अंदर। इसका मुख्यालय निर्भया भवन दिल्ली में है। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। कब? 13 फरवरी को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसकी संरचना में 2 अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है जो महिला होना ही अनिवार्य नहीं है। अध्यक्ष होता है ना, इसका कोई महिला होना अनिवार्य नहीं है। और एक सदस्य ST SC का होना अनिवार्य है, जिसमें से 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष एक होगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, लेकिन इसके सदस्य कितने होंगे? 5 होंगे, जिनमें से एक ST SC का होना अनिवार्य है। और उसके बाद है सचिव, इसके अंदर होगा एक, जो प्रथम है सचिव हुआ उमा चिल्लई थी। कौन थी? उमा चिल्लई थी, प्रथम सचिव थी इसके अंदर। और उसके बाद है सदस्य हम देखेंगे, वर्तमान में श्रीमती विजया किशोर रहाटकर इसकी क्या है? अध्यक्ष है। ये रहा श्रीमती विजया किशोर रहाटकर, इसकी वर्तमान में अध्यक्ष है। प्रथम अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। कौन कौन सी थी वो सारे आगे हम पढ़ेंगे, कितनी महिलाएं थी, क्या था, कितने अध्यक्ष कितने थे। और सुश्री अभी जो वर्तमान में है वो है, वर्तमान में जो सदस्य हैं वो सुश्री हेलिना डेलिना खोडगुप और ममता कुमारी। ये क्या? ममता कुमारी को आप याद रखना, ममता कुमारी महिला बाल संरक्षण आयोग की भी अध्यक्ष रह चुकी हैं, और इसके अंदर ये सदस्य हैं वर्तमान में। और सदस्यों की नियुक्ति व कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, इनकी प्रधानमंत्री और इसकी कुछ समिति उसकी सिफारिश पर होगा। इसका आदर्श वाक्य, महिलाओं के अधिकारों का सतत संरक्षण करना है ना। नोडल मंत्रालय कौन सा है? राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। केंद्र मंत्री कौन है यहाँ पर? अन्नपूर्णा सिंह है, जो केंद्रीय राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्ष हैं। राज्य में जो राज्य महिला बाल विकास मंत्रालय की जो अध्यक्ष है वो दिया कुमारी हैं, जो राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। 2 बार लगातार अध्यक्ष रहने वाली जो महिला थी वो गिरिजा व्यास थी। कौन थी? गिरिजा व्यास थी। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। किसको देते हैं? केंद्र सरकार। अगर केंद्र का आयोग है तो केंद्र सरकार को। राज्य महिला आयोग होगा, राज्य महिला आयोग फर्स्ट ग्रेड में नहीं है, इसलिए मैं नहीं पढ़ा रही हूँ। फर्स्ट ग्रेड में है, सॉरी, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में राज्य महिला आयोग नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग है। राष्ट्रीय जितने भी आयोग है वो हैं। केंद्र की पॉलिटी पूरी है, जिसके अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, उप प्रधानमंत्री सभी हैं। किसके अंदर हैं? फर्स्ट ग्रेड में है। सेकंड ग्रेड में जाओगे तो आपके सभी होंगे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री वगैरह, इतने टॉपिक वो जो लोक विधानसभा हैं वो सब होते हैं। सेकंड ग्रेड में भी हैं, CET में भी है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में पॉलिटी नहीं है, राजस्थान की बिल्कुल कम है भी नहीं। सभी आयोग है वो राष्ट्रीय आयोग हैं, और पॉलिटी भी वो केंद्र लेवल की ही है। आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देते हैं। उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक एवं कानूनी संरक्षण की समीक्षा और विधायी सुझाव की सिफारिश करना और शिकायत का निवारण करना है ना। आयोग का दर्जा है वो अध्यक्ष केंद्र के कैबिनेट स्तर के मंत्री के द्वारा, और सदस्य जो राज्य मंत्री का दर्जा है वही सदस्य होंगे, और केंद्र के कैबिनेट मंत्री के जो स्तर की जो ये है ना, उसके समान ही इसके आयोग होंगे, आयोग के जो सदस्य या अध्यक्ष वगैरह होंगे। इसकी हटाने की शक्ति भी केंद्र सरकार के पास है। नैतिक असमर्थता और दिवालिया न हो। आयोग के कार्यों को में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके जो भी कार्य होते हैं ना, राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्य, जिसमें देखो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति, राज्यपाल भी हस्तक्षेप, इनके इसके अंदर कोई दखल नहीं देंगे, है ना। और राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वो राष्ट्र महिला है। कौन सी पत्रिका है? राष्ट्र महिला। आयोग के कार्य कौन कौन से हैं? संविधान और कानून के अधीन महिलाओं को उपलब्ध कराए गए सुरक्षा उपाय व मामलों में जांच परीक्षण करना, यानी कि इसकी जांच की जाती। सजा देने का अधिकार महिला आयोग को नहीं है। महिलाओं से जुड़े सभी सुरक्षा के उपायों कार्य पालन में संबंध में केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट देनी होती है। वार्षिक रिपोर्ट कौन देते हैं? कौन? महिला आयोग उसको वार्षिक रिपोर्ट देते हैं कार्यालय को। केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार को महिलाओं की दशा सुधारने के लिए सिफारिशें देती हैं। किसी भी कारागृह, पूछताछ गृह, महिलाओं या अन्य ऐसे स्थान जहां का निरीक्षण करना जहां पर महिलाओं को
बंदी या अन्य रूप से रखा जाता है, बंदी बनाया जाता है, या कुछ रूप से पागलपन वगैरह हुआ, पागल खाना भी वगैरह होते हैं ना, वहाँ उनको ये सब निरीक्षण कर सकते हैं। किसी भी ऐसे मुकदमे की वित्त उपलब्ध करवाना जिसमें महिलाओं को प्रभावित करने वाले मुद्दे निहित हों, उन्हीं को ही वित्त यानी कि पैसे वगैरह देना जो महिलाओं के हित में हो। आयोग महिलाओं से जुड़े मामलों पर स्वयं पहल के आधार पर मौखिक व लिखित रूप से प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करती है। इनके पास जो शिकायतें आती हैं ना, उन्हीं पर ही ये कार्य करती है। अपनी कार्यवाहियों और कार्य निष्पादन के संदर्भ में आदेश में सिविल अदालत की शक्ति प्राप्त होती है। सिविल अदालत यानी कि जो सबसे निचली अदालत है ना, उसकी भी शक्ति थोड़ी सी इनके पास है, लेकिन ज़्यादातर इनको सजा देने का अधिकार नहीं है। फर्स्ट में मैंने बता दिया कौन थी, जयंती पटनायक। जयंती पटनायक प्रथम अध्यक्ष थी। सेकंड में मोहिनी गिरी, थर्ड में सुश्री विभा कार्य पार्थ सारथी, और फोर्थ में पूर्णिमा आडवाणी, और फिफ्थ में गिरिजा व्यास जिसको 2 बार हो चुकी है, और सर्वाधिक कार्यकाल यानी किसका है, ममता शर्मा। और उसके बाद 6 में 7 पर है ललिता कुमार मंगलम। उसके बाद रेखा शर्मा जो कार्यवाहक भी रह चुकी है, रेखा शर्मा 8वीं। और 9वीं तो मैंने अभी बताया, ये अक्टूबर 2024 से श्रीमती विजया राहटकर जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में।